नमस्कार सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की जनता की अदालत, एक धमकी आने लगी। मणिपुर में हिंसा को लेकर के अब तक जनता की अदालत ने एक बात रखी। कुछ लोगों ने कहा बेहद मांग पर अब तक जनता की अदालत शुरू की। जनता की अदालत ने यह पाया कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार होने के कारण बीजेपी का मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की नींद में या फिर कुर्सी की ललक के चलते वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसी लालच और लोभ के चलते देश का प्रधानमंत्री, देश का मुखिया, देश का नेतृत्व करने वाला, विदेश में झंडा फहराने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद महाभारत में धृतराष्ट्र कुर्सी के लालच में अपने पुत्र के सारे अन्याय देखते रहे और पांडवों पर जुल्म दुर्योधन करता रहा और धृतराष्ट्र कुछ नहीं कह पाए। शायद यही हमारे देश के प्रधानमंत्री की व्यवस्था रही होगी या उनकी ये सोच रही होगी या उनकी हृदय में ये पीड़ा रही होगी, कहीं मेरी मणिपुर की सरकार न चली जाए, महिलाएं नग्न हो जाएं तो कोई बात नहीं, उनकी आबरू लुट जाए तो कोई बात नहीं, उनके साथ जुल्म हो जाए तो कोई बात नहीं, तमाम हत्याएं हो जाएं तो कोई बात नहीं, उनके घर उजाड़ दिए जाएं तो कोई बात नहीं। शायद यही सोच के कारण वहां की सरकार से आपने कोई जवाब नहीं, जिसका खमियाजा ये हुआ, पहले घर जले, मारपीट हुई, सैकड़ों लोगों की जानें गई, सैकड़ों घर और बस्तियां उजाड़ दी गई और फिर जब सोशल मीडिया पर महिलाओं के नंगे चित्र, नंगी तस्वीरें आने लगी, पूरे देश में थू थू होने लगा और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस घटना ने दहला दिया। तब कहा यदि आप नहीं सुनते हैं तो फिर हमें इस पर कुछ करना। अब जरा सुनिए, अब जरा देखिए, इस घटना के बाद चारों तरफ से विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया। करीब 84 दिन वहां पर हिंसा भड़कती रही। 84 दिन तक सत्ता के चूर में या फिर राज्य मोह में डूबे हुए देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जलती हुई नहीं दिखी। और दिखी कब? जब पूरा देश शर्मसार हो गया। तब माननीय महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मात्र कुछ ही क्षण संसद में बोले कि मैं शर्म से सर झुक गया है। अरे भाई, काहे का शर्म झुक गया? लोगों की बस्तियां जलती रही, लोग मारे जाते रहे, आग लगती रही, तब आप नहीं बोल पाए, तब आप नहीं कुछ कर पाए। और जब हमारी बहनें नंग धड़ंग करके उनके साथ रेप होने लगा, उनको नंगा घुमाया जाने लगा, पूरा देश थू थू करने लगा, तब जाके कहते हो देश ये घटना शर्मसार करने वाली। वाह मोदी जी वाह। और फिर आपकी पार्टी के नुमाइंदे, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनको ये नहीं मालूम है कि मणिपुर में सरकार किसकी है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मुख्यमंत्री से जवाब नहीं मांगा, उनको कुर्सी से नहीं हटाया। ये क्या कहूं, जिस तरीके से महाभारत में
दुर्योधन, जिस तरीके से दुर्योधन अन्याय करता रहा पांडवों पर, और आपने धृतराष्ट्र ने कोई भी अपने पुत्र को डांटने का काम नहीं किया, कहा बेबस मैं विवश हूं, और जुल्म होता रहा। फिर युद्ध हुआ, परिणाम बुरे आए। माननीय प्रधानमंत्री जी कब मणिपुर के सीएम से इस्तीफा लेंगे, कब जवाब तय करेंगे, कब जवाबदेही तय करेंगे? और आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो आपको कहने का अधिकार नहीं। ये आपके नेता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आपके नेता ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और लखनऊ के एक जाने माने, एक जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष बताते हैं, ठाकुर विवेक सिंह चौहान जी, वो कह रहे हैं जब पोस्ट किया गया, पूरा देश शर्मसार हो गया, तब जागे मोदी जी। तो क्या लिखते हैं, मोदी जी को दोषी ठहराने वाले सुन लें एक बात, वहां पर मोदी जी को वोट नहीं दिए थे और न ही मोदी सरकार को ध्यान में रख करके पोस्ट करें। धन्यवाद। आप जरा गौर करिए, वहां पर बीजेपी सरकार नहीं थी, और बीजेपी सरकार थी तो जिम्मेदार कौन है? मोदी जी अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं तो आप त्याग पत्र दे दीजिए, वहां के मुख्यमंत्री से त्याग पत्र ले लीजिए और इस नेता को समझा दीजिए कि मणिपुर भारत में है और वहां पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। कब तक एक पक्षी कार्रवाई करते रहोगे? कब तक जुल्म होता रहेगा और आप सहते रहेंगे? इसलिए जागो, उठो, भीष्म पितामह की तरह मत देखो। राष्ट्रपति महोदया, जुल्म हो रहा है। जिस समुदाय में, दलित समुदाय में जन्मी हो, उस दलित समुदाय में अन्याय हो रहा है। और उस नेता ये कह रहा है, बीजेपी नेता, क्या वोट बीजेपी को देते हो, मोदी जी को देते, अवसरवादी? तो मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, ऐसे नेताओं से आप अपेक्षा क्या करेंगे? क्या आप सुरक्षित होने की बात करेंगे? वैसे मैं बात नहीं कहूंगा, क्योंकि ना तो किसान सुरक्षित है, ना तो दलित सुरक्षित है, और ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि मंत्री के बेटे ने लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में गाड़ी से कुचल दिया, मगर मंत्री की कुर्सी नहीं। सत्येंद्र सिंह विधायक महिला के साथ क्या किया, किसी के साथ छुपा नहीं। इसी प्रकार की ना जाने कितने बीजेपी नेता इस घृणित कार्य में सम्मिलित हैं, मगर बीजेपी सत्ता के लालच में चुप्पी सा। इतना ही कहना चाह रहा हूं, और मैं कहना चाह रहा हूं, पक्षपात ना कीजिए, कीजिए सदा इंसाफ, जनता खुश रहेगी, बनी रहेगी राज। अन्यथा जिस वोट से आपको जनता ने कुर्सी दिया है, वही वोट से जनता आपको सड़क पर ला देगी। दोस्तों, ये प्रश्न, ये उत्तर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं आपके नेता कैसी सोच रखते हैं उनके ऊपर निर्भर है। मैं चाहता हूं आगे क्या कार्रवाई होती है। बने रहिए, देखते रहिए जनता की अदालत में, और मैं प्रतीक्षा करूंगा कि आगे क्या कार्रवाई हुई है, आखिर उनके नेता कैसे हैं, क्या कुछ होगा।